हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान अकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड है इसकी जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग जो है ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में चल रहे थे। और ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में हमने लेंस से रिलेटेड और या कह सकते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारा पोर्शन लगभग कर लिया है विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो भी हमने एक दो क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं अब की ये जो इमेज बन रही है। अभी तक हम जो चीज़ें इमेज मान रहे थे, सब चीज़ें मान रहे थे, वो क्या थी? आइडियल थी, है ना। आइडियल केस जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्चुअल में इमेज कैसी बनती है, उसमें क्या क्या कमियां होती है, उनको कैसे दूर की जाती है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे जो है देखने वाले हैं। यानी कि एरर्स जो होते हैं, उन एरर्स को कैसे हम उनको जो है रिजोल्व कर रहे हैं, वो सारी कंडीशंस, पहले तो एरर क्या होंगे, फिर उसके बाद उनको रिजोल्व कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एरर बनता है उसे हम बोलते हैं विपतन। हिंदी में कहेंगे क्या बोलेंगे? विपतन। और इंग्लिश में कहेंगे तो एबर्सन, है ना। तो वो एबर्सन हो या जो विपतन होता है, उसको हम कैसे दूर करेंगे, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं रेगुलरली, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो साथी हैं, जो आपके बैचमेट थे एमएससी के अंदर, या जो आपके जूनियर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है आप ये वीडियो लेक्चर के जो लिंक है वो जरूर शेयर करें, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे और मुझे भी उसका बेनिफिट ये होगा। मुझे बेनिफिट ये होगा कि जितने लोग देखेंगे मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और मैं जो ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वो टॉपिक रहेगा विपथन। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा? विपथन। और इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो हो जाएगा एबर्सन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले अब इसमें तीन चार तरह के आपके अगर आप यूजी वाली किताब में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसमें तो तीन चार तरह के एबर्सन दे रखे हैं, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट है और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, वो दो कौन सा होगा? पहला जो हमारे पास है वो है स्फेरिकल, यानी कि गोलीय विपथन। ठीक है, क्या है? गोलीय विपथन। स्फेरिकल एबर्सन। ठीक है, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे तब मैं लिखवा दूंगा। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ण विपतन, यानी कि क्रोमेटिक एबर्सन, है ना। दो तरह के एबर्सन है, आप अच्छे से बहुत समझ पाएंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, देन उसके बाद में उसका क्या है, उसमें थ्योरेटिकल भी है और इसमें थोड़ा सा जो है ना कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी है। ठीक है, कुछ कंडीशंस भी हैं इनको दूर करने के लिए, तो वो सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 101% मिलने वाला है। एबर्सन से जो है आपको स्फेरिकल में से या फिर जो है मेनली क्रोमेटिक वाले में से ज़्यादा मिलने के चांसेस है, लेकिन इसके भी चांसेस आपके बनते हैं ना। और ये सारे जो यहाँ पे मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ वो आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर क्वेश्चन पढ़ता है तो मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि 90% से लेके 95% लोग जो है इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसका रहने वाला है। ठीक है, तो होता क्या है एबर्सन, वो देखते हैं। गोलीय विपतन होता क्या है? जैसे आप एक लेंस को यूज करते हैं, ठीक है, जब लेंस को यूज करते हैं तो उसका क्या बनेगा? मान लीजिए कि कोई इनफाइनाइट पे कोई वेव वो ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा? जो आपकी एक्सिस है उसके पैरेलल क्या आएंगे? रेज आएंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? तो अब आप देखिए, मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, है ना, जब मैंने ये लिखाया था कि मोटे लेंस से वाला जो फॉर्मूला लिखाया था ना, तो उसमें क्या हो रहा था? मोटे लेंस वाले फॉर्मूले में ये था कि वो जो उसकी मोटाई है उसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है? फोकस दूरी डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब फोकस दूरी डिपेंड कर रही है, तो फोकस दूरी कम ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? जो विचलन है आपका, जो डेविएशन है, वो डेविएशन क्या हो रहा है? वो भी उस पर डिपेंड कर रहा है कि लेंस मोटा है कितना है, पतला कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दो तरह की वेव्स आपको जो रे है वो मिलेंगी। ठीक है, ये वाली जो रे है, ठीक है, एक तो ये वाली और ये वाली, इसे हम बोलते हैं उपाक्षीय। इसे क्या बोलते हैं? उपाक्षीय। ठीक है, पैरा एक्सिस। ठीक है, जो क्या है इस एक्सिस से दूर है उसे क्या बोलते हैं? जो एक्सिस से दूर है उसे परा अक्षीय यानी उपाक्षीय, यानी कि क्या हो गया ये पैरा एक्सिस, है ना। सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, उपाक्षीय से पास वाली, एक सेकंड, है ना। उपाक्षीय मतलब उसके पास, ये जो है ना, ये जो दोनों है ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सिस के पास है तो इसको बोलते हैं उपाक्षीय। ठीक है, इसको लिखेंगे पैरा एक्सिस। ठीक है, ये जो रे होंगी उसे बोलेंगे पैरा एक्सिस। और ये जो इसमें दूर वाली होती है, ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं सीमांत। क्या बोलते हैं? सीमांत। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सीमांत। सीमांत को इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे मार्जिनल।
ठीक है, ये क्या है, ये है मार्जिनल रे और ये है उपाक्षीय। तो जो एक्सिस के पास वाली रे होती है, ठीक है, उनका क्या होता है, जो एक्सिस के पास वाली रे होती है उनका जो डेविएशन होता है वो कम होता है, जबकि जो जितनी ज़्यादा दूर होगी उसका डेविएशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। डेविएशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, डेविएशन ज़्यादा होने का मतलब ये, डेविएशन का मतलब समझना, जैसे ये जानी किसी चीज़ है ऐसे, लेकिन क्या होगी, तिरछी रहेगी तो एंगल ज़्यादा बनेगा, ठीक है, उसे हम डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनके लिए जो फोकस दूरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, पास में मिलेगी। ठीक है, और इनकी फोकस दूरी क्योंकि डेविएशन कम है तो क्या करेंगे, आगे जाके मिलेंगे। ठीक है, ये आगे जाके, अब इसकी समझिए इसके अंदर, है ना, क्या समझना है, ये समझना है कि मान लीजिए मैंने अभी तो ये 4 रे लिए, रे तो बहुत सारी होंगी, तो क्या होगा, जो जितनी ज़्यादा दूर होगी वो उतनी इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जो जितनी ज़्यादा पास में होगी तो इसकी फोकस, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे, एफ एम, एम फॉर मार्जिनल, और ये पॉइंट कौन सा होगा, एफ पी, पी फॉर पैराक्सियल। ठीक है, ये चीज़ मुझे मिली। तो जो इमेज बनेगी वो इमेज इसके पास में बनेगी, इसकी दूर बनेगी। लेकिन होता क्या है, जब हम आइडियल केस की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो पैरेलल रे आती है उनको क्या करता है, एक पॉइंट जिसको फोकस बोलते हैं उस पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, लाके मिला देगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक पॉइंट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक पॉइंट नहीं बनकर बहुत सारे पॉइंट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, क्या मिल रहा है, बहुत सारे पॉइंट आपको मिले, यानी कि फैला हुआ मिल रहा है पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अभी तक आइडियल केस मान रहे थे, क्या आइडियल केस मान रहे थे कि जो आपके पास पैरेलल अगर कोई रे है वो आती है तो एक पॉइंट पे जाके फोकस आती है, वहाँ इमेज जो बनेगी क्या बनेगी, पॉइंट इमेज बनेगी। वो पॉइंट इमेज नहीं बन के क्या होगी, फैली हुई इमेज बन रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय विपतन। ये क्या एक तरह की त्रुटि है ना, एरर है। ठीक है, ये क्या है, इसे बोलते हैं गोलीय विपतन। आगे समझ में, इसे क्या बोलते हैं, गोलीय विपतन। ठीक है, अब इस गोलीय विपतन को जब हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो कैसे लिखते हैं इसको, फॉर्मूला, तो इसे लिखते हैं एक्सियल, है ना, अक्षीय गोलीय विपतन, इसकी फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो अक्षीय गोलीय विपतन, तो इसको, इसका जो फॉर्मूला है वो एक्सियल स्फेरिकल एबेरशन, तो इसको ASA की फॉर्म से लिखते हैं, ASA, इस शॉर्ट में लिखेंगे ASA। और वो क्या होता है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस क्या होगी, I, इमेज बन रही M, ये जो डिस्टेंस होगी उसे क्या लिखेंगे, IP, यानी कि इमेज की डिस्टेंस जो है ना, इमेज कहाँ बन रही है, वो डिस्टेंस एक्सिस में है ना, इमेज कहाँ बन रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का जो है अगर मैं वो ले लेता हूँ अंतर, तो वो क्या मिलेगा मुझे, तो बड़ी कौन सी है ये, तो इसमें से इसको अपन ने माइनस कर दिया। ठीक है, ये चीज मिल गई। आगे क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, फोकस दूरी भी तो होगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, FP माइनस FM। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरा एक्सियल जो आपके पास, यानी कि उपाक्षीय जो आपके पास रेज है, उनकी फोकस दूरी माइनस जो आपके पास क्या है, जो कौन सी, ये वाली सीमांक यानी कि मार्जिनल वाली है, उनकी फोकस दूरी दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्फेरिकल एबेरशन, एक्सियल स्फेरिकल एबेरशन। ठीक है, ये तो हुआ आपके फॉर्मूला किसका, जो त्रुटि है वो। ठीक है, वो त्रुटि है वो। अब इसमें एक चीज और बनती है, क्या बनती है कि इसमें मान लो बहुत सारी रेज हो, मैं बीच में और रेज बना देता हूँ, एक रेज मैंने मान लीजिए ये बना दी इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या होगी, इन दोनों के बीच में कहीं जाएगी, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे आएगा ये। ठीक है, इस पॉइंट पे मिलेगा, थोड़ा ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फैली हुई चीज मिलेगी। अब अगर मान लीजिए बहुत सारी रेज है, मैं एक थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करके और बनाऊंगा, बहुत सारी अगर रेज है तो उसके अंदर क्या होगा, पहला जो आपके पास फोकस कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो पर्दा आप यहाँ रखेंगे, एक तो एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, दूसरा जब इनको आगे मिलाओगे ऐसे, तो मिलाते जाओ, ये भी आगे बढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे तो एक्स वाई, ये पर्दा यहाँ बना। ठीक है, तो ये क्या हमारा जो हम पर्दा रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, कुछ इतनी बड़ी बनेगी, यहाँ इमेज क्या बनेगी, बड़ी मिलेगी। अब आप अगर बीच में इसके एक ऐसी जगह जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सारी, अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट के आसपास, इस वाले पॉइंट के आसपास ये जो इमेज बन रही है यहाँ से ये, ठीक है, तो वो क्या होगी, ये देखो यहाँ सब एक साथ ही बन रही, थोड़ा सा इसको और मैंने आगे ले लिया, ये यहाँ देखिए, ये वाला जो है ना, ये देखो दोनों रेज यहाँ आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो ये जो है क्या बन रही है, छोटी सी बन रही है यहाँ पे, इमेज क्या बनेगी, क्योंकि सारी रेज क्या एक दूसरे के पास पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, है ना, इसको एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश कहता हूँ, इसको एक्स और
इसको y कह देते हैं ना। तो ये जो xy बन रहा है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है, सबसे छोटा जो केस है वो, है ना, कि इमेज सबसे छोटी इमेज कहाँ बनेगी, xy पे बनेगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इमेज भाई, क्योंकि जो जितने पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके इधर जाओगे तो भी वेव्स क्या हो रही, दूर जा रही है, इसके इधर जाओगे तो भी वेव्स क्या आ रही है, इधर भी देखो दूर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज है जहां एक मतलब सबसे छोटी इमेज जो बनेगी, स्मॉलेस्ट इमेज बनेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इससे दूर जाओगे तो भी क्या हो रही है, इमेज दूर दूर जा रही है, इसके पास आओगे इधर से आगे इधर भी जाओगे तो भी क्या होगी, तो इधर भी इमेज बड़ी हो रही है, उधर भी इमेज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो यहाँ जो आपके पास इसका एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। भाई इमेज कैसे बनेगी, इसकी सर्कल इमेज बनती है, बना के देखी ना आपने, सनलाइट आ रही है उसके सामने आपने उत्तल लेंस रखा है यानी कॉन्वेक्स लेंस रखा, तो वो क्या बनती है, ठीक है। पास में ले जाओगे तो भी दूर बनता है, दूर ले जाओगे तो भी क्या बनता है, दूर बनता है। ये होता है ना, अगर आप लेंस को या पर्दे को आप पास लाते हो तो भी क्या बड़ा बनता है, दूर ले जाते हो तो भी क्या बनता है, एक जो सिंपल बनता है वो क्या बनता है, जो उसके फोकस है उसके ऊपर बनता है। सेम चीज यहाँ पे इस तरह से आपके पास इन किरणों से भी बनने वाली है, ठीक है। तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त। ये जो चीज है वो क्या होती है, ये होती है अस्पष्टता का, अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त क्या बनेगा, अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त। अगर इसको मान लो इंग्लिश में लिखेंगे तो ये क्या है, अस्पष्टता, यहाँ पे अस्पष्टता को कंफ्यूजन से लिखेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन है ना, इसका जो बनने वाला है वो वर्ड, वो क्या बनने वाला है, वो बनेगा आपके पास इसको बोलते हैं, एक सेकंड में कंफर्म देख लेता हूँ, इस सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन है ना, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। तो ये होगा सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, ठीक है। ये क्या है, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। तो एक क्वेश्चन क्या बन गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि जब स्फेरिकल एबर्शन की बात करते हैं तो जो सबसे छोटी इमेज होती है उसे क्या बोलते हैं, छोटी इमेज को क्या बोलते हैं, अस्पष्टता का गोला, यानी कि सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, ठीक है। दूसरा, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन के लेफ्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे, तो बनाने वाला कैसे बनाएगा कि लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, या कह सकते हैं लघुत्तम, जो अस्पष्टता के लघुत्तम वृत्त के बाद क्या कहते हैं, उसके बाद लेंस से दूर की तरफ चलते हैं और उसके बाद लेंस से पास की तरफ बदलते हैं, तो इमेज बढ़ेगी छोटी होगी, दोनों बढ़ेगी दोनों छोटी होगी, इस तरह से आपसे उत्तर बना देंगे। तो दोनों इमेज क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। इसके इधर जाओगे तो भी इमेज बढ़ेगी, इसके इधर जाओगे तो भी इमेज क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं कंसेप्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, कंसेप्ट के फॉर्म में ये लिख सकता हूँ कि इस तरफ आओगे तो इमेज क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो क्या होगा, लार्ज इमेज, है ना, बड़ी इमेज, ठीक है। इसके इस तरफ जाओगे तो क्या बनेगी, लार्ज इमेज, ठीक है। दोनों तरफ क्या बनेगी इसके, लार्ज इमेज। ये आपको याद रखने के तरीके कैसे रखते हो वो चीज ये है, शॉर्टकट में कैसे याद रखते हो वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके इस तरफ जाओगे तो भी लार्ज, उसको इस तरफ जाओगे लार्ज। लघुत्तम जो बनेगी यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट जो लिस्ट बन सकती है वो क्या बन सकती है, ये वाली बन सकती है, ठीक है। तो ये तो अपने हुआ यहाँ तक का कि स्फेरिकल एबर्शन यानी कि वो जो त्रुटि है वो क्या होती है इमेज बनने में। अब आते हैं कि इसको दूर कैसे करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको दूर कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आगे चलते हैं इसमें। गोलीय विपत्तन, इसमें लिख लीजिए के निराकरण, विजुअलाइज, तो इसको स्टार करके लिख लीजिए, है ना। निराकरण, निराकरण का मतलब क्या होता है, निराकरण को अगर इंग्लिश में देखें तो ये हो जाएगा आपके पास रिड्यूस करना, है ना। तो स्फेरिकल रिडक्शन ऑफ, तो यहाँ लिख देंगे रिडक्शन ऑफ स्फेरिकल एबर्शन, ठीक है। अब इसको रिडक्ट कैसे करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है, इसमें अलग अलग वो है टॉपिक में लिख देता हूँ। सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है कि अवतल और उत्तल लेंस का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो इस गोलीय विपतन को कम करेगा। क्यों करेगा, उसका रीजन है, देखो उत्तल लेंस के लिए अगर गोलीय विपतन पॉजिटिव है तो अवतल के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब दोनों को जोड़ दोगे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि पहला हो गया अवतल व उत्तल लेंस के या का कॉम्बिनेशन में क्या कहेंगे,
मिश्रण, मिश्रण नहीं, कॉम्बिनेशन, संयोजन, तो लेंस के संयोजन करके कम किया, अच्छा इसको वैसे लिखता हूँ पूरा, करके गोलीय विपतन कम किया जाता। ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिखूंगा तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इतना ही लिख रहा हूँ, आगे वो लाइन नहीं लिख रहा। ठीक है, कैसे कम कर सकते हैं? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इनका यूज करके, तो सब इंपोर्टेंट, ये सारे मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको स्फेरिकल एबर्शन है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। दूसरा क्या होगा कि आप इस तरह से यूज करो, तो पहला क्या होगा, ये इस तरह से लिख दिया। दूसरा क्या है कि उपाक्षीय, या तो क्या करो, इस तरह से आप उस प्रैक्टिकल को करो, या उसमें लेंस जब यूज कर रहे हो तो आपके पास देखो किसकी वजह से हो रहा है, सीमांत और उपाक्षीय की वजह से हो रहा है, यानी कि मार्जिनल जो रे हैं उनकी वजह से, और जो आपके पास दूसरी कौन सी है, पैरास्केल है, उनकी वजह से हो रहा है। तो इनमें से क्या करें कि जब आप इमेज बना रहे हैं तो या तो सीमांत को हटा दें, है ना, मार्जिनल को हटा दें, या फिर जो बीच वाली उनको हटा दें। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, अगले में ये कर सकते हैं कि जो आपके पास सी बढ़ाएगा, सॉरी सी क्या, हाँ, सीमान या पराक्षीय किरणों को हटाकर। ठीक है, टू या बाय टू क्या, बाय रिमूव ऑफ मार्जिनल और पैरा एक्सियल रे। ठीक है, बाय रिमूविंग ऑफ, रिमूविंग ऑफ मार्जिनल और पैराक्सियल रे। ठीक है, तो क्या स्थिति बनेगी, तो एक तो क्या कर रहे हो आप, उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है उसका कॉम्बिनेशन ले रहे हो। ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, पहले आपने सीमांत को हटा दिया, ये एक तरह से चल रही है ना, तो आपने क्या किया, यहाँ पे कोई अवरोधक लगा दिया, है ना। अवरोधक लगा दिया, इसका मतलब क्या है, अवरोधक लगाने का मतलब हुआ कि ये जो रे है वो यहीं टकरा के यहीं रह गई, बाकी रेज जो है वो क्या हो गई, आगे पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरह से ये तो आगे पहुंच गई, और जो ये वाली रेस थी वो यहीं टकरा के रह गई। तो इससे जो बनने वाला होगा वो क्या होगा, ये जो सारी होंगी वो एक जगह आके ऐसे मिल जाएंगी, तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक पॉइंट आपको बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। ये इमेज जो है आपने यहाँ लगा दी, किससे रोक दिया आपने, ये अवरोधक से। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, अभी हमने किसको हटाई है, सीमांत को हटाई है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इस सेंटर वाली में हमने यहाँ पे लगा दिया अवरोधक। अब क्या होगा, क्यों, ये वाली जो रेज है, ठीक है, ये तो यही रुक जाएगी। ठीक है, और क्या होंगी, पराक्सियल वाली जो है ये आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पराक्सियल वाले से क्या होगा, ये इस तरह से जो है यहाँ के मिल जाएंगी सारी। ठीक है, तो ये फोकस यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये अवरोधक। तो ये वाला पोर्शन हम सेकंड नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज आप कर लोगे तो ये स्फेरिकल एबर्शन है जो दूर हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें हो गई। तो यहां से जो है अब तीसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे हम लगाएंगे कि लेंस जो है वो कौन सा ले लो, समतलोत्तल लेंस ले लो। ठीक है, यह क्या है कि समतलोत्तल। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स। चलो बाद में कर लेंगे, इसको लिख दूंगा मैं हिंदी में, समतलोत्तल लेंस का प्रयोग कर। तीसरा क्या है कि आप समतलोत्तल लेंस, यानी कि इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या होगा, बाय यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स
लेंस, ठीक है, बाय यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं यानी कि समतलोत्तल लेंस ले लेते हैं, कौन सा, इस तरह का लेंस, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, इसको जो है आप स्फेरिकल एबर्शन है उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स में भी दो है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। पहला जो है वो एक तो इस तरह का बनेगा और एक कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। दो प्लेनो कॉन्वेक्स बन सकते हैं कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस वाला किसके सामने, इमेज के सामने है या फिर किसके सामने है ना। तो इस तरफ क्या है, ये इस तरफ राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होती है, इमेज, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यूज करते हैं। अब इसको यूज करते हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि दूरदर्शी में और सूक्ष्मदर्शी में कौन कौन सा यूज होता है, ठीक है। ये जो यूज होता है किसमें होता है, इस तरह का लेंस, वो होता है दूरदर्शी में, ठीक है। किसमें यूज होता है, दूरदर्शी, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे टेलीस्कोप, ठीक है। और ये वाला लेंस किसमें यूज होता है, ये वाला यूज होता है सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, माइक्रोस्कोप। तो ये दिमाग में आपको रखना है कौन सा जो है वो किस में यूज होता है। तो ये सारा का सारा जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, वो आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, ठीक है। क्या पढ़ा दिया, थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो भी है मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। लेंसों के कॉम्बिनेशन से ये सारी चीजें हमने देख ली है ना, और ये हमेशा आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है, दिमाग में रखना है। और उसमें भी देखो ये जो है समतलोत्तल, ये सबसे अच्छा लेंस है इसको, किसको, विपतन को दूर करने के लिए। और इसमें से भी हम अगर कॉम्बिनेशन ले लें तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर हम क्या करें, इनका कॉम्बिनेशन ले लें तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन निकालने वाला हूँ कि जब आप दो लेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसा कि माइक्रोस्कोप में होता है, एक क्या होता है, अभिदर्शक लेंस होता है ना, और एक कौन सा होता है, अभिनेत्र लेंस। एक तो आंख के पास वाला और एक दूर वाला। टेलीस्कोप में भी क्या होता है, दो लेंस होते हैं। तो उनके जो कॉम्बिनेशन पे आपको सबसे बढ़िया इमेज कब मिलके बनेगी, तो उसमें कितनी डिस्टेंस दोनों के बीच में होनी चाहिए, उनकी फोकस दूरी में, फोकस जो डिस्टेंस है उसके अंदर क्या रिलेशन होना चाहिए, वो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे आइए इसके अंदर। अभी सब गोलीय विपतन ही चल रहे है ना। कंडीशन क्या है गोलीय विपतन के मिनिमम होने के लिए, जब दो लेंस को आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसकी कंडीशन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। उसकी लिखूंगा मैं डायरेक्टली, है ना, मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा। वैसे उसका डेरिवेशन के लिए डेल निकाल के और दो लेंस को यूज करके डेल निकालते हैं। डेल निकाल के, डेल मतलब विपतन, और उस विपतन को मिनिमम करने के लिए दोनों का डेल क्या होना चाहिए, दोनों का विपतन या दोनों का जो क्या बोलते हैं, विपतन सॉरी, डेविएशन यानी कि विक्षेप, विचलन। एक तो क्या है, सारे एक जैसे ही वर्ड होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। और फिर उसके अंदर अगर मैं खाली हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो क्या इतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा, या खाली इंग्लिश बोलूंगा तो इतना कंफ्यूजन नहीं है। जब दोनों को मिक्स में बोलते हैं तो कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने वाले वो क्या है, कंडीशन, ठीक है। अगला क्या है, ये लिख लेना इधर, ये भी मिटा देना, स्फेरिकल एबर्शन कोई इसमें वो जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो है अगला मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कंडीशन। कंडीशन किस बारे में, कि जब आप दो लेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, दो जो पतले लेंस हैं उनका कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर उसकी जो डिस्टेंस है उसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये लिख लेना, कंडीशन ये हो जाएगा कंडीशन फॉर टू लेंस आर इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर लेंसों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो दो लेंसों के संयोजन की शर्त, ये कब है, इसके लिए है, स्फेरिकल एबर्शन को कम करने के लिए क्या शर्त होती है, कि अगर मान लीजिए आप इस तरह से दो लेंस लेते हैं, ठीक है, ये दो लेंस है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो इस शर्त क्या होगी, जो आपका d है वो क्या होना चाहिए, f2 माइनस f1 के इक्वल होना चाहिए। अब f2 माइनस f1 हो या f1 माइनस f2 हो, वो कोई वो बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दो, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कई जगह इसको f1 माइनस f2 है तो आप f1 लिख दो, क्योंकि हम क्या करते हैं नॉर्मली
जब भी हम पढ़ेंगे तो इसको बड़ा लेते हैं लेंस को और इसको छोटा लेते हैं, है ना। तो क्या होगा F1 माइनस F2 या F2 माइनस F, जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ। तो इनमें से अगर माइनस करते हैं और ये D अगर सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, गोलीय एवर्सन क्या होगा, ये कंडीशन किसकी है, अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका गोलीय विपतन जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। गोलीय विपतन क्या होगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम, ठीक है। ये हो जाएगा मिनिमम स्फेरिकल एवर्सन, ठीक है। ये कंडीशन आपको इसमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो स्फेरिकल एबर्शन के बारे में जो भी मुझे पढ़ाना था वो सारा कंप्लीट मैं करा चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्फेरिकल एबर्शन होता क्या है, सबसे पहले क्या देखा कि स्फेरिकल एबर्शन होता क्या है, फिर कम कैसे कैसे करेंगे, तो उत्तल और अवतल लेंस का कॉम्बिनेशन पहला केस था। दूसरा केस क्या था, जो आपकी उपाक्षीय है या तो उनको हटा दो, यानी कि जो आपके बीच जो एक्स के पास वाली रेज है उनको हटा दो, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं पराक्षीय, है ना, पराक्सियल, सॉरी पराक्सियल, और हिंदी में कहेंगे तो उपाक्षीय, ठीक है। उसके बाद में सीमांत, यानी या तो क्या करो सीमांत को हटा दो, सीमांत का मतलब मार्जिनल वाली को हटा दो, ठीक है। किसी एक से आप क्या बनाओ, इमेज बनाओ, तो ये चीज हो सकती है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था समतलोत्तल लेंस, ठीक है, कि अगर समतलोत्तल लेंस का यूज करते हैं तो भी स्फेरिकल एबर्शन कम होगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन हो गई। अब उसके आगे चलिए, आगे क्या चलना है कि अगर आप समतलोत्तल लेंस को यूज करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कंडीशन, है ना, शर्त क्या होनी चाहिए कि वो स्फेरिकल एबर्शन उसमें न्यूनतम हो, है ना। तो इसमें से भी पहले बात तो इससे कम होता है, ये और कम करने के लिए क्या कर दिया हमने कि ये डी जो है इनके बीच की डिस्टेंस वो क्या होनी चाहिए, F1 माइनस F2 होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो लगभग वो क्या होगा, स्फेरिकल एबर्शन आपका होगा ही नहीं, ठीक है। आ गया। तो ये स्फेरिकल एबर्शन के बारे में सारी जो चीजें थी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्रोमेटिक। क्रोमेटिक में क्या है, क्रोमेटिक में यह है कि अब जब अगर आप व्हाइट लाइट को यूज करते हैं, है ना, व्हाइट लाइट को यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट का मतलब उसमें क्या है, सातों कलर है, ठीक है। कलर किसकी वजह से है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है या उसकी वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से क्या है, कलर अलग अलग है। अब जो उसका जो कलर अलग अलग है तो क्या हुआ, कलर अलग अलग होने की वजह से उसकी वेवलेंथ अलग अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है, म्यू, म्यू यानी कि अपूर्णांक, अपूर्णांक किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रेड लाइट लेते हैं, है ना, मतलब जो कलर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऐसी रहती है जिसकी रेड कलर वाली है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए म्यू जो होगा उस लेंस का वो अलग होगा, तो वो जो डेविएशन होगा वो अलग होगा, जो वॉयलेट होगा उसके लिए अलग होगा, ठीक है, येलो के लिए अलग होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से अलग अलग एंगल और अलग अलग डेविएशन, तो अलग अलग कलर क्या होगा, अलग अलग जाके मिलेगा, एक जगह फोकस दूरी पर नहीं मिलेगा। तो आप देखना कभी भी आप जब इमेज बनाते हैं, है ना, तो इमेज बनाते हैं तो आप एक चीज ध्यान देना, और घर पे कर सकते हैं, उत्तल लेंस हर किसी के पास घर पे मिल जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को आप क्या करना, कागज पर लेना, सनलाइट के सामने रखना, तो आप देखेंगे बीच की इमेज तो व्हाइट है लेकिन जो उसके किनारे हैं वो कैसे हैं, आपको कलर्ड दिखेंगे, ठीक है। और वो कलर भी चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, जब आप उसको ऊपर ले जाते हैं तो हो सकता है रेड जो था बाहर जो था वो अब अंदर आ गया हो, ठीक है। एक ऐसी स्थिति आएगी जो रेड अंदर था वो किधर चला गया, बाहर चला गया, इस तरह की चीज बनेगी। अभी देखेंगे क्यों बनती है वो सब चीजें, वो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो है कि वो कलर्ड जो है वो अलग अलग जगह जाके क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक यानी कि वर्ण विपतन यानी कि क्रोमेटिक एबर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो कौन सा है, वर्ण विपतन। क्या है, वर्ण विपतन, क्रोमेटिक एबर्शन, क्रोमेटिक एबर्शन यानी कि वर्ण विपतन, ठीक है। तो वर्ण विपतन समझ में आया, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो फोकस दूरी है, फोकल डिस्टेंस है या डिस्पर्सन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आप क्या जानते हो कि 1/f अगर हम देखें तो क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो R1 R2 तो फिक्स है, लेकिन ये जो म्यू है, म्यू क्या कर रहा है, ये म्यू डिपेंड करता है, म्यू डिपेंड ऑन वेवलेंथ, म्यू डिपेंड ऑन वेवलेंथ, ये क्या करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी भी क्या करेगी, ठीक है। सो एफ ऑल्सो डिपेंड ऑन है, ओके सॉरी, ऑन वेवलेंथ, ठीक है। अब आ जाइए इसके अंदर, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा
कि इस तरह से डिपेंड करता है कि जो रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर की फोकस दूरी ज़्यादा होगी बजाय कि वॉयलेट के। तो वॉयलेट क्या होगा, पास में ही, तो इसका मतलब वॉयलेट के लिए वेवलेंथ क्या होती है, वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है ना, वेवलेंथ कम होती है, तो वेवलेंथ कम होती है तो इसका लिए एफ क्या हो गया, वो भी कम हो गया। तो ये दोनों भी क्या हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर मैं देखूं तो म्यू 1 लेमदा और एफ 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमदा। लेमदा कम है तो एफ कम होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में उल्टा कर देंगे इस चीज को। तो यहाँ से क्या बनेगी आपके पास, अगर मान लीजिए मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका, तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ये याद रहेगा तो आप सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने इसमें उपाक्षी सब एक ही लिए मैंने, अभी वो तो अलग है, वो जो मैंने आपको गोलीय विपतन के अंदर वो दिखाया वो तो है ही, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारी चीजें, यानी कि मैंने ये बीच वाली जो थी इनको मैंने यहाँ से जो उपाक्षीय यानी पराक्षीय थी उनको हटा दिया, उसके बाद मैंने सिर्फ सीमांत ली। सीमांत देने के बाद तो गोलीय विपतन नहीं रहना चाहिए, लेकिन दूसरा विपतन कौन सा आ गया, वर्ण विपतन आ गया। वो क्या होता है, कलर वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से, ठीक है, इसमें व्हाइट लाइट है ना, ये कौन सी है, ये है श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट। तो इसमें सब कुछ मिक्सर है ना, व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट में सब कुछ मिक्सर है। अब इसमें से क्या होगा, जो वॉयलेट कलर है वो तो पहले ही आपके यहाँ पे यही हो जाएगा, और जो रेड कलर है वो कुछ आगे चला जाएगा, ठीक है। वॉयलेट कलर तो कहाँ गया, तो ये कौन सी है, ये तो है वॉयलेट कलर के लिए, तो ये ना वी लिख देता हूँ, और ये कौन सा है, ये रेड कलर के लिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी बनी है किसके लिए बनी, ये बनी एफ वॉयलेट, और यहाँ से यहाँ तक की ये फोकस दूरी ये कौन सी है, एफ रेड, क्योंकि रेड कलर यहाँ के मिल रहा है, ठीक है, और वॉयलेट कलर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये फोकस हुआ वॉयलेट का, और ये फोकस किसका हुआ, रेड का। समझ पा रहे हैं मेरी बात को इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर, समझना, अगर पर्दा किधर है, यहाँ पर है, ये क्या है, एक्स वाई आपका पर्दा है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी उस इमेज में क्या होगा, यहाँ जो इमेज बनेगी उस इमेज में क्या होगा, एक्स वाई वाले इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे जो इमेज बनेगी उस इमेज के अंदर बाहर कलर कौन सा होगा। अगर इमेज देखें तो इस तरह की मान लीजिए गोला की इमेज बन रही है इस तरह से, ठीक है, तो अंदर वाला कलर कौन सा होगा, ये वाला वॉयलेट कलर होगा, ये वाला कौन सा होगा, रेड कलर होगा। आप देख सकते हैं बाहर कौन सा आ रहा, रेड, यहाँ कौन सा आ रहा, वॉयलेट, ठीक है। आगे जाओगे तो दोनों मिला दिए क्या मैंने, थोड़ा दूर दूर रहेंगे ना, एंगल अलग अलग कर दिए, तो थोड़ा सा ये इस तरह से आगे मिला दो, ठीक है। तो ये कौन सा है, वॉयलेट, और ये कौन सा है, रेड। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, आगे मिला दो इसको ऐसे, आगे चलने दो इसको भी ऐसे, ठीक है। फिर जब आप कुछ दूरी पे जाते हैं, ठीक है, जब यहाँ जाते हैं, यहाँ क्या होगा, अगर मान लीजिए एक्स डैश और वाई डैश की बात करूँ, ये पर्दा ले जाते हैं तो यहाँ इमेज जो बनेगी उसमें क्या होगा, ये इस तरह से इमेज बनेगी मान लीजिए। तो बाहर का कलर कौन सा आ रहा है, वॉयलेट, अंदर कलर कौन सा आ रहा है, रेड। ये कौन सा है, रेड, ये कौन सा है, वॉयलेट। तो इसका मतलब वॉयलेट कलर किधर आएगा, बाहर, और रेड कलर किधर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेंस के पास पर्दा है, लेंस के पास पर्दा है तो इमेज के अंदर कलर तो सात होंगे, लेकिन वॉयलेट कलर क्या होगा, अंदर वॉयलेट कलर होगा और बाहर उसकी जो बाउंड्री होगी किसकी होगी, रेड कलर की होगी। और अगर पर्दे को दूर ले जाते हैं लेंस से, तो दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, एक जगह यहाँ पे क्या आएगा, वॉयलेट कलर, सॉरी अंदर क्या होगा, रेड कलर, और बाहर क्या होगा, वॉयलेट। तो इसका मतलब बाहर की जो बाउंड्री है वो क्या होगी, चेंज हो गई, ठीक है। इसके बीच में एक जगह ऐसी होगी ये वाली, जहाँ पे दोनों आपस में कलर कट रहे हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ जो पूरा का पूरा आपको कैसा मिलेगा, श्वेत यानी कि व्हाइट मिलेगी इमेज, ठीक है। यहाँ जहाँ ये व्हाइट इमेज मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल क्या मिल रही है, सॉरी, जहाँ ये व्हाइट इमेज मिल रही है, ठीक है, श्वेत प्रतिबिंब मिल रहा है, ये क्या होगी, जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। ये क्या होगा आपके पास, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, क्या होगा, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, यानी कि अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त। हिंदी में लिखेंगे तो अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त, ठीक है। व्हाइट इमेज जहाँ बनेगी, बीच में कहाँ बनेंगे, ये यहाँ बनेगी, ठीक है। ये क्या बनेगी आपके पास, जहाँ पे दोनों कलर मिल गए, यानी कि सारे के सारे कलर क्या होंगे, आपस में आके मिल जाएंगे, वो चीज़ आपके पास क्या होगी, ठीक है। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा है।
ठीक है। तो ये कौन सा होगा, इसे बोलेंगे वर्ण विपतन। वर्ण विपतन में कलर का ध्यान रखना कि आप इमेज के पास में हैं तो क्या बनेगी। अब ये कब बना पाओगे, जब आपको ये डायग्राम पता होगा। तो डायग्राम पता होते ही आप आराम से, मैंने कैसे लिखा है इसके अंदर आप देख लीजिए, अंदर वॉयलेट कलर आ रहा है, बाहर रेड आ रहा है, इधर क्या हो रहा है, बाहर वॉयलेट आ रहा है, अंदर रेड आ रहा है। तो भी आपको पता होगा कि किसका डेविएशन ज़्यादा और किसका डेविएशन कम होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास वर्ण विपतन होता क्यों है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके अंदर कि अगर प्रतिबिंब जो है आपका बिंब, सॉरी प्रतिबिंब या बिंब, यानी कि अगर आप मान लीजिए इनफाइनाइट पे बिंब है, यानी कि पैरेलल वेव आ रही है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है वर्ण विपतन की। और अगर मान लीजिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो वर्ण विपतन की क्या कंडीशन होती है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। अब जो मैं फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा, है ना। अभी तक जो था वो क्या था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो फिर भी लोग कर जाएंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। और वो इसलिए क्योंकि हम समझते नहीं है, सीधा सीधा क्या है पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके बाद में उनको रट के और देख लेते हैं, हाँ इसमें ये चीज़ फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, गिवन जो है उसको रख के सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करना तो यहाँ आसान हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं देंगे, है ना, बहुत सिंपल सा होगा। मान लीजिए 4 चीज़ उसके अंदर आ रही है, तो 4 में से कोई 3 दे देंगे, एक पूछ लेंगे, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, फॉर इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब इसकी कंडीशन चल रही है ना, ये कंडीशन है वर्ण विपतन के, क्या है कंडीशन, शर्तें। यहाँ मैंने वो लिखाई थी, वैसे यहाँ शर्तें, है ना। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हम लिख रहे हैं इसके अंदर, जब बिंब अनंत पर है, अनंत पर स्थित है। ठीक है, when object is at infinity। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे है उस केस में क्या होगा, डेरिवेशन है पूरा जिसमें आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो डेरिवेशन तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइनल फॉर्मूले में डेरिवेशन अगर किसी को करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा वैसा डेरिवेशन नहीं है ना कि जो लेंथी डेरिवेशन हो, सिंपल सा डेरिवेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला लगाया उसके अंदर रेड के लिए एफ आर निकाल लेंगे, वॉयलेट के लिए एफ वी निकाल लेंगे, दोनों का मिक्सचर करेंगे, 1/R1 R2 जो है उसको वहाँ से रिप्लेस करेंगे, है ना, और उसको सोल्व कर लेंगे तो इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और फाइनल जो इक्वेशन मिलने वाली है आपको, वो इक्वेशन मिलेगी कि एफ आर माइनस एफ वी अपॉन, ठीक है, एफ वाई माइनस 1। ठीक है, अभी मैं लिखाऊंगा इनका मतलब क्या है सारी चीज़। ठीक है, जिसको मैं एफ वाई लिखने से पहले तो मैं ऐसा कर देता हूँ, एफ आर एफ वी कर देता हूँ, फिर उसको बाद में मैं सेट कर दूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। इधर जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी म्यू वाई माइनस, म्यू वाई है ना, एक सेकंड, म्यू वी, सॉरी वाई नहीं वी है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 और 1 अपॉन एफ वाई। ठीक है, एक चीज दिमाग में रखेंगे, जहां मैंने आर लिखा है उसका मतलब क्या है, रेड कलर, जहां मैंने वी लिखा है उसका मतलब क्या है, वॉयलेट, और जहां मैंने वाई लिखा है उसका मतलब क्या है, येलो। ठीक है, ये कलर है। इन कलर के लिए एफ का मतलब फोकस दूरी, है ना, फोकल डिस्टेंस, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबके अलग अलग होगा, बाकी आपको पता ही एफ का व्यू का, इनके अलावा कोई दूसरी चीज हम यहाँ पे यूज कर नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो एक चीज मैं लिखने वाला हूँ वो ये है कि जो आपके पास एफ वाई होता है वो आपको गिवन नहीं हुआ क्वेश्चन में, वो आपको निकालना पड़ेगा, और वो क्या होता है, वो होता है एफ आर माइनस एफ वी। ठीक है, क्या होगा, एफ आर माइनस एफ वी, क्या हुआ मैडम का, तो वो तो यहाँ से तो ऑन है, वहीं से दिक्कत होगी, वहाँ स्विच ऑन है कि नहीं देख लेना। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगी चीज़। दूसरा ये जो है ना ये वाला, इसको हम एक जो कॉन्स्टेंट से या क्वांटिटी जो है फिजिकल उससे डिनोट करेंगे, उसे लिखेंगे ओमेगा। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, ओमेगा, और ये क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, अपॉन म्यू माइनस म्यू वाई माइनस 1। इसे क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा को जो है हम बोलेंगे डिस्पर्सन पावर, है ना, विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सन पावर, यानी कि स्पेलिंग में कंफर्म कर लेता हूँ, डिस्पर्सिव है, सॉरी डिस्पर्सन क्या, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर, और हिंदी में इसको बोलेंगे तो परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
इसको मैं अगर इसको डिनोट कर देता हूँ तो ओमेगा अपॉन एफ वाई, ठीक है, ओमेगा अपॉन एफ वाई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एफ आर माइनस एफ वी, एफ आर माइनस एफ वी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वाई। ये इक्वेशन एक तो आपके पास यहाँ से बनेगी, एक ओमेगा जो है आपको यहाँ से मिलेगा, एक जो है ये वाला, ठीक है। ये अक्सर भूलेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो अक्सर ये भूल जाते हैं। हमारी आदत क्या है, हम इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं और वो निकाल लेते हैं कि आपको क्या निकालना है, पर ऐसा नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें क्या हो रहा है, गुणोत्तर श्रेणी निकल रही है, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक दिमाग में जरूर रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्मूला आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है, न्यूमेरिकल आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा दें, ठीक है। परिक्षेपण क्षमता आपको पूछी जाती है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप लोग क्या निकालते हो, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके प्रैक्टिकल भी आप इसका करते हो ना, परिक्षेपण क्षमता जो है आप यहाँ से फाइंड आउट करते हो, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए, अच्छा क्रोमेटिक एवर्सन होता है, उसको क्या निकालते हैं, ए से लिखते हैं, है ना, क्या हो गया, एक्सियल क्रोमेटिक एवर्सन, है ना, एक्सियल क्रोमेटिक एवर्सन वो होता है एफ आर माइनस एफ वी, ठीक है, वो क्या होता है, एफ आर माइनस एफ वी। तो एफ आर माइनस एफ वी अगर यहाँ से देखते हो तो क्या आ गया, ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, ये होता है ओमेगा वाई, ठीक है। एक ये चीज़ भी आप लोग लिख लें, मैंने ये लिखवाना शायद मैं भूल गया हूँ वहाँ पे, जब आपको मैंने वो डायग्राम बनाया ना, तो फोकस दूरी आर की उधर बन रही थी, वी की इधर बन रही थी, तो एफ आर माइनस एफ वी जैसे वहाँ किया था, तो एफ आर माइनस एफ वी वहाँ स्फेरिकल था या क्रोमेटिक है, तो वो अपने फाइनल फाइंड आउट किया तो क्या मिल जाएगा आपको, ये वाली इक्वेशन से वो फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये वो केस है जब आपके पास इनफाइनाइट के ऊपर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अब अगर मान लीजिए इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट नहीं है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस में है, ठीक है। सेकंड केस मैं ले लेता हूँ, इनफाइनाइट की जगह व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, है ना, तो व्हेन ऑब्जेक्ट, जब बिंब परिमित, बिंब परिमित दूरी पर स्थित हो, एट फाइनाइट डिस्टेंस, उधर कर लेना आप लोग, ठीक है। उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक थोड़ा सा चेंजेस जो होगा वो ये होगा कि फाइनल जो इक्वेशन हमारी बनेगी, मैं बड़ा वो लिख देता हूँ, और वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि v, उसमें v के अंदर वैल्यू आपको मिलेगी। v का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रही है, एफ आर की जगह क्या आएगा, वहाँ पर वी आर आएगा, ठीक है। एक ये चीज़ दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये तो फोकस पे जाके बन जाएगी, लेकिन जब आप परिमित दूरी पर रखोगे तो कहाँ रख रहे हो भाई, आपने क्या पढ़ा है कि जब इनफाइनाइट से कोई रेज आ रही है तो हमेशा जाके कहाँ होगी, फोकस पे जाके वो पॉइंट बना देगी। लेकिन अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो फाइनाइट पे कहाँ पे है, लेंस के और फोकस के बीच में है, लेंस के और थी यानी कि आपके उसके जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बीच में, या सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच, हर अलग अलग जगह होगा, तो उसकी जो आपके पास इमेज बनेगी इस तरफ दूसरी तरफ, उसकी जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, क्या अलग अलग होगी, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं, तो वो एफ जो है वो वी से जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेकंड केस है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, एफ जो है वो वी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जब वी से रिप्लेस हो जाएगा तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी जो एफ आर की जगह क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी आर माइनस वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में वी आर अपॉन वी, ठीक है। डिवाइड में क्या चलेगा, वी आर अपॉन वी, तो वी आर अपॉन वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, उधर क्या आ रहा था उस टाइम आ रहा था, उस दूसरी तरफ अगर देखें तो एक तो आ रहा था आपके पास ओमेगा और दूसरा क्या आ रहा था, एफ वाई, है ना। तो ओमेगा एफ वाई अपॉन एफ वाई का स्क्वायर, एक सेकेंड, तो कुल मिला के जो है इक्वेशन एफ वाई से एफ वाई कैंसिल आउट होगा, ये इस तरफ जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास वी आर माइनस वी जो मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा वी वाई स्क्वायर अपॉन एफ वाई, एक तो ये दिमाग में रखें, वी वाई अपॉन एफ वाई, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एफ में था तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी ए यानी कि एक्सियल क्रोमेटिक एवर्सन इक्वल टू, अब वहाँ फोकस दूरी थी तो यहाँ क्या है,
बीम की स्थिति, तो ये चीज मिलेगी। और ये किसके बराबर होगा, स्फेरिकल इसके क्रोमेटिक एबर्शन के लिए, तो ये आपके पास उसमें क्रोमेटिक एबर्शन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, सोचने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा केस है। उसमें क्या हो रहा था, उसके अंदर यहाँ पे वो जो v है वो नहीं लेते। यहाँ v का मतलब समझ रहे हो ना, v का मतलब है बिंब की दूरी, कहाँ से, लेंस से, जो अपन नॉर्मल केस में लेते हैं, u और v लेते हैं ना, वही केस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो ये है आपके पास फाइनाइट दूरी के लिए स्फेरिकल एबर्शन वगैरह, वो हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब है जो क्रोमेटिक एबर्शन है उनको दूर कैसे करें। जब आपने लेंसों का कॉम्बिनेशन किया, ये तो क्या होगा वो हमने देखा है ना, कितना आएगा वो हमने देखा है। ठीक है, अब इसको दूर कैसे करेंगे, जैसे हमने वहाँ किया गोली विपतन में क्या किया था, कंडीशन निकाली थी। क्या कंडीशन निकाली थी कि जो आपका डी है, दो लेंस का जब कॉम्बिनेशन आप लेते हैं, तो जो दो लेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो डी जो कितना होना चाहिए, f1 माइनस f2 होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि जब आप दो लेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, दो लेंस का जब आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उस कॉम्बिनेशन से कैसे इसको आप मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, या लिख देता हूँ मैं, इसी के अंदर चलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज टू मिनिमाइज क्रोमेटिक एबर्शन, कि आप इसको कम करना चाहते हैं क्रोमेटिक एबर्शन को, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो टू मिनिमाइज आपके पास क्रोमेटिक एबर्शन, तो आप क्या करेंगे, दो लेंस लेंगे, दो लेंसों का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, तो दो लेंसों का कॉम्बिनेशन हमेशा कौन सा लेते हैं, एक तो उत्तल लेंस का लेते हैं और एक अवतल लेंस का लेते हैं, यही लेते हैं हम कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी कितनी है, f1। ये किससे बना हुआ है, किसी जिस भी पदार्थ से बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कह सकते हैं कि वो क्या निकाला था, डिस्पर्शन पावर कितनी है, ω1। इसकी फोकस दूरी कितनी है, f2, डिस्पर्सिव पावर कितनी है। तो जब इन आपस में इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, तो आपस में जो है इनमें रिलेशन क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट मिलेगा, अगर इस तरह का लेंसेज है तो क्या मिलेगा कि इसके मिनिमम होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो इसका f1 अपॉन f2 है ना, f1 अपॉन f2 होना चाहिए माइनस इसके बराबर। ठीक है, क्या होना चाहिए, अच्छा उल्टा लिख दिया, मल्टीप्लाइंग, हाँ ठीक है, ये इस तरह से चलेगा पावर में विद माइनस साइन। हाँ माइनस साइन तो होगा क्योंकि एक लेंस क्या है आपके पास, उत्तल है, दूसरा कौन सा अवतल है, तो माइनस साइन तो आना ही आना है। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है 101%। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि आप उस न्यूमेरिकल कैसे बनाए। अब देखो इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, तीन चीज देखें और आपको क्या करेंगे, चौथी चीज पूछ लेंगे। वो कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है और डायरेक्ट कंडीशन में पूछ सकते हैं। ये कब है, जब बीच की डिस्टेंस कितनी है, d इक्वल टू 0। इसमें बीच की डिस्टेंस d इक्वल टू कितनी है, 0। अगर d इक्वल टू 0 नहीं है, फर्स्ट केस है। सेकंड केस, अगर d है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, उस केस में क्या होगा। ठीक है, जब d इज नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में क्या हो जाएगा कि d जो है वो कितनी आनी चाहिए, जहां वहां कितनी आ रही थी, f1 माइनस f2, तो ये जो d आएगी आएगी ω1 f2 प्लस, इसमें प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ω1 f2 प्लस ω2 f1 अपॉन ω1 प्लस ω, ये कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से ये भी कंडीशन है कि अगर इफ दोनों लेंस है वो सेम मटेरियल से बने हुए, सेम पदार्थ से अगर बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। जैसे ये इक्वल हो जाएगा तो इस केस में क्या बनेगा, ये क्या जाएगा बाहर, ओमेगा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ओमेगा, तो क्या बना, d इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा, ओमेगा बाहर, अंदर क्या बनेगा, f2 प्लस f1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, f1 प्लस f2 बाई 2। आ गया समझ में। 1, 2 और 3 कंडीशन बन रही है, तो तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। d इक्वल टू 0 है, यानी कि दो लेंस लिए, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, कॉम्बिनेशन करके आपने क्या कर दिया, बीच में बिल्कुल d इक्वल टू 0 कर दिया। उस केस में f1 f2 और ω1 ω2 में ये रिलेशन होना चाहिए। जब d इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर उसमें एक कंडीशन और करके ये सेम पदार्थ से बने तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो सारी कंडीशन है, ये कंडीशन जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
ये सारी की सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और इन कंडीशंस को यूज करके जो दो नेत्रिकाएं बनाई गई थी, आई पीसेस बनाए गए थे, एक हाइगेन्स और एक जो है आपके पास रेम्सन, तो वो दोनों के लिए हम देखेंगे कंडीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका आपको डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। आज जो भी हमने पढ़ा उस पर न्यूमेरिकल कम और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेज है वो मैक्सिमम है, ठीक है। 70% 75% आप देख लीजिए कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना है, और 10-20% है आपके या 25% है कि थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। कंडीशन हो गई सारी। अब मैं बनाता हूं कि इसके सॉल्यूशन के लिए ये सारी की सारी कंडीशन तो कौन सी है कि ये चीजें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होनी चाहिए। अब इनको यूज करके जो आपके पास आई पीसेस बने हैं वो आई पीसेस के बारे में पढ़ेंगे। दो आई पीसेस हैं, दोनों की कंडीशन हम देखने वाले हैं क्या क्या होती है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर आई पीसेस, आई पीस है ना। आई पीस को हिंदी में क्या लिखेंगे, नेत्रिका, क्या लिखते हैं इसको, नेत्रिका। अब ये नेत्रिकाएं कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक जो हमने सारी चीजें पढ़ी है वो हमने देख ली। अब नेत्रिका जो है दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहली नेत्रिका कौन सी होती है, उसे बोलते हैं हाइगेन, हाइगन नेत्रिका, और इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो HEI या सॉरी ये तो कुछ अलग ही चल रहा है स्पेलिंग में, हाई SUI, ठीक है, और GEN, ठीक है। हाइगन नेत्रिका को आप लिख लेना आई पीसेस, ठीक है। तो हाइगन जो आई पीसेस है वो क्या होंगे, ठीक है। तो हाइगन आई पीसेस ऐसी होती है, समतलोत्तल लेंस होता है, एक ऐसा लेंस है और एक छोटा लेंस है, ठीक है। बीच की डिस्टेंस D है, ठीक है। फोकस F1 और F2 है। अब इसकी कंडीशन में लिख रहा हूं, वो आपको दिमाग में होनी चाहिए कंप्लीटली, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन जो है वो है कि F1 जो है वो कितनी होती है 3F और F2 कितनी होती है F। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है भाई, कहने का मतलब है कि इसकी फोकस दूरी का 3 गुना कौन सा होता है हाइगेन में, ये कंडीशन होती है फर्स्ट। सेकेंड, ठीक है, जो D है वो D कितना होता है, वो 2F के बराबर होता है। कितना होता है, 2F के बराबर होता है किसमें, हाइगेन वाली में, ठीक है। आगे समझ में, तो यहां मैं लिख दूं, तो ये कितना होता है 2F, ये कितना होता है 3F, और ये कितना होता है F। बस अगर कोई भी नेत्रिका ऐसी है समतलोत्तल लेंस की जिसमें F1 है वो 3 टाइम्स है F2 का, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 2F है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हाइगेन नेत्रिका बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बनावट, ये क्या हो गई, इसकी बनावट हो गई, ठीक है। अब जब इसकी ये बनावट हो गई है तो अब हम ये देखते हैं कि इसके लिए गोलीय विपतन कितना आता है, इसके लिए क्रोमेटिक विपतन है वो कितना आता है, वो सब चीजें हम यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखो, पूरे के पूरे लेंस का कॉम्बिनेशन से आपको क्या फाइनल आपको वैल्यू मिलती है। तो फर्स्ट क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं अपन, रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट फोकस डिस्टेंस, ठीक है। रिजल्टेंट फोकल डिस्टेंस वो कितनी होगी 1 अपॉन, या इसको डायरेक्ट लिख दूं तो क्या लिख दूं, F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D, ठीक है। तो F1 F2 कितना होगा 3F स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ये तो 4F माइनस 2F दैट इज 3F स्क्वायर अपॉन 2F, F से F कैंसिल, तो F इक्वल टू 3/2F। एक तो ये कंडीशन, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हाइगेन के लिए, हाइगेन नेत्रिका के लिए जो है वो आपको कितनी ये मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हो गई कंप्लीट। दूसरा, अब यहाँ से आपको दूसरा पूछेंगे कि गोलीय विपतन कितना होगा, ठीक है। सेकंड पे क्या है, गोलीय विपतन कितना होगा, ठीक है। तो गोलीय विपतन में क्या होता है, D इज इक्वल टू क्या होता है F1 माइनस F2, तो F1 कितना है 3F माइनस F इक्वल टू 2F, कितना है कि गोलीय विपतन मिनिमम होने के लिए दोनों की DC डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 2F, और यहाँ पे भी कितनी है 2F ही आ रही है। तो इसका मतलब इससे गोलीय विपतन क्या होगा मिनिमम, ठीक है। तो क्या होगा, हाइगेन नेत्रिका से गोलीय विपतन जो है क्या होगा मिनिमम स्फेरिकल अबेरशन,
फिर क्या होगा, मिनिमम किससे होगा? तो क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सी नेत्रिका से मिनिमम स्फेरिकल एबर्शन होगा, लिखा होगा हाइगेन, रेनसन और आगे और भी जो ऑप्शन दे देंगे आपको अल्टे वल्टे कुछ भी, तो आपको जान के रखना है इससे क्या होता है, मिनिमम स्फेरिकल एबर्शन होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। ये जो मैं लिखा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्या है, अगला है थर्ड, है ना, इसको लिख लेना स्फेरिकल, है ना। अगला क्या बोलते हैं इसको, वर्ण विपतन। वर्ण विपतन फाइंड आउट करते हैं, कितना आता है देखें, क्रोमेटिक एवर्सन। ठीक है, क्रोमेटिक एवर्सन में क्या होता है, अगर दोनों सेम पदार्थ के बने, तो वो सेम पदार्थ के बने होते हैं, ये भी जानने का, है ना। सेम पदार्थ के बने तो क्या होता है कि F1 प्लस F2/2 ये होना चाहिए मिनिमम क्रोमेटिक एवर्सन के लिए। ठीक है, तो निकालिए F1 प्लस F2 कितना है, तो 3F प्लस F/2 दैट इज 4F/2, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 2F। कितना आया, 2F। तो आप देखिए अभी हमने जब मैंने आपको डायग्राम बनाया तब भी क्या लिखा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2F होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है आपके पास मिनिमम क्या होगा, क्रोमेटिक एबर्शन होगा। वर्ण विक्षेपण क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हाइगेन नेत्रिका ऐसी है जिसमें क्रोमेटिक एबर्शन और स्फेरिकल एबर्शन दोनों क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है आपको पता हो गई, ये हमने निकाल लिया है, एफ हमने निकाल ली थी टोटली इसकी। अच्छा, इसको एक चीज और, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव आईपीसी। चौथा लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव आईपीसी, EYEPIECE आईपीसी। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नेत्रिका जो है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आप इसके प्रिंसिपल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पूछेंगे इसमें। ठीक है, आपको ये जो इंपॉर्टेंट ये थे हमारे पास, ये आप निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट के फॉर्मूले में आपको लिखा रखे अल्फा 1 क्या था, कैपिटल F इंटू स्मॉल f अपॉन F2। फिर उसके बाद दूसरा जो लिखा रखा था वो क्या लिखा था, कैपिटल F इंटू F अपॉन F1, ऐसा करके निकाल रखे थे, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हो गई है। अब मैं अगला जो लेने वाला हूँ वो देता हूँ रेम्सडेन जो है वो वाला ना। तो रेम्सडेन नेत्रिका क्या होती है उसकी बात हम करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम होने वाला है कंप्लीट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज मुझे कंप्लीट करना है रे ऑप्टिक्स। उसके बाद कल से हम जो नया वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, जो आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाती है रे ऑप्टिक्स से, क्योंकि आप उससे थोड़ा फेमिलियर हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स को। ठीक है, पर उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते टाइम घबरा जाते हैं, है ना। चलिए, तो अगला जो है हमारे पास वो है नेत्रिका, सेकंड जो है वो है रेम्सडेन आई पीसेस। हिंदी में लिखेंगे तो रेम्सडेन नेत्रिका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो हम यूज करते हैं लेंस, वो क्या लेते हैं, एक तो समतलोत्तल लेते हैं, तो इस तरह का ले लेते हैं, और दूसरा क्या लेते हैं, इस तरह का ले लेते हैं। ठीक है, F1 इक्वल टू भी F होती है, F2 इक्वल टू भी F, यानी कि दोनों की फोकस दूरी क्या है, सेम है। और जो D लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस, अच्छा यहाँ नहीं लिखूंगा, इसको ऐसे ही बना देता हूँ। ये जो D लेते हैं, ये D कितनी लेते हैं, तो ये जो D होती है ये होती है 2/3F, 2F/3, थोड़ा उल्टा बोल गया, 2F/3 जो है वो क्या है, ये इसकी बीच की डिस्टेंस होती है। ये बनावट है, ये जो मैंने लिखा है क्या है, ये बनावट है। ठीक है, कैसी होती है वो हमने लिखा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके लिए जब ये ऐसा इन्होंने सेटअप कर दिया, सेटअप के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले तो आपको निकालना फर्स्ट इक्विवेलेंट फोकस दूरी, जिसको कहते हैं, या रिजल्टेंट, है ना, सही वर्ड तो इक्विवेलेंट ही है, इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। F1 F2 कितना है, तो F स्क्वायर, यहाँ से 2F स्क्वायर माइनस 2/3F। ठीक है, 2/3F करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 3 आएगा ऊपर, तो ये चला गया 3F स्क्वायर, तो ऊपर हो गया, इधर आ जाएगा 6F माइनस 2F दैट इज 4F, तो 3/4F। ठीक है, तो आपके पास कैपिटल F कितना आ गया, 3/4F, यानी कि ये होगी इसकी तुल्य फोकस दूरी हो गई। पहले तो आपको अगर पूछते हैं तो इसकी तुल्य फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये आपके पास तुल्य फोकस दूरी हो गई, है ना। अगला हमें देखना है
स्फेरिकल एबेरशन, यानी कि गोलीय विपतन। कंडीशन क्या होती है, D इज इक्वल टू होता है F1 माइनस F2, तो क्या हुआ F माइनस F इक्वल टू 0, तो D इक्वल टू कितना आना चाहिए। अगर आप ये दोनों लेंस F1 F मतलब इक्वल फोकस लेंथ के लेते हैं तो D कितनी होनी चाहिए 0, इसमें D कितनी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसमें क्या होगा, स्फेरिकल एबेरशन मिनिमम नहीं होता है, ये लिख लेना, इसमें स्फेरिकल एबेरशन मिनिमम नहीं, इसमें स्फेरिकल एबेरशन क्या होता है, प्रेजेंट है, उपस्थित है ना, इसमें गोलीय विपतन उपस्थित है, ठीक है, इसका मतलब क्या स्फेरिकल एबेरशन प्रेजेंट है, उसमें नहीं था, इसमें है, ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, क्रोमेटिक के लिए, ठीक है। क्रोमेटिक एबेरशन क्या होता है, तो क्रोमेटिक एबेरशन, तो क्रोमेटिक एबेरशन, ठीक है। क्रोमेटिक एबेरशन के लिए क्या होता है, डी जो होती है कंडीशन वो क्या होनी चाहिए F1 प्लस F2/2, ठीक है। तो F1 कितना है F प्लस F/2, तो कितना है F/2, लेकिन यहाँ डी कितनी आ रही है 2/3F, तो क्या है ये भी, तो इसमें क्या लिखोगे, क्रोमेटिक एबेरशन भी इसके अंदर होगा, इसमें क्या होगा, क्रोमेटिक एबेरशन भी इसके अंदर होगा, वहाँ जो मिनिमम था या 0 था वो यहाँ वो नहीं है कंडीशन, तो इसका मतलब क्या है, रेमसन जो है उसके अंदर क्रोमेटिक एबेरशन भी होगा, स्फेरिकल एबेरशन भी होगा, यानी कि गोली विपतन भी होगा, और जो आपके पास ये दूसरा क्या बोलते हैं इसको, वर्ण विपतन है, वो भी इसके अंदर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव आईपीसेस, इसे क्या बोलते हैं, एक चीज दिमाग में रखेंगे, इसे बोलेंगे धनात्मक आईपीसेस, यानी कि पॉजिटिव आईपीसेस, पॉजिटिव आई, ठीक है, धनात्मक नेत्रिका बोलते हैं इसको। बस ये चार चीजें जैसे उसमें याद रखिए वैसे आपको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। याद कुछ नहीं रखना है, सब कुछ कंसेप्ट है, याद सिर्फ क्या रखना है, बनावट क्या है इसकी, है ना। उसमें क्या था, जब हम हाइगेन में जाते हैं तो क्या है, एक 3F है, एक F है, बीच की दूरी 2F है, इसमें क्या है, एक F दोनों ही F है, फोकस दूरी, बीच की दूरी कितनी है 2π3S है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके साथ साथ फिर ये सारी की सारी कंडीशन हमने फाइंड आउट की थी, उनमें इसको वैल्यू रखेंगे और इसका फाइंड आउट कर लेंगे कि क्रोमेटिक एबेरशन कितना आता है, स्फेरिकल एबेरशन कितना आता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी है, आज थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल आएगा, सीधा फॉर्मूला पूछेंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ से होंगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ बहुत कम है, ठीक है। सारे के सारे ये हैं, थ्योरेटिकल बहुत सारा पढ़ा है, और विपतन को मेरे हिसाब से अब आपको विपतन में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, जो इससे पहले हो सकता है कि होती है, सबको होती है सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग जब इसमें ऑप्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो टीचर भी जब कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वो 3rd चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर तो छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब हम, हमारी आदत क्या होती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और 3rd चैप्टर फर्स्ट यूनिट में होता है, एक यूनिट में होता है, तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाली यूनिट अगर छोड़ देते हैं, नीचे वाली पढ़ लेते हैं, तो भी बड़ा क्वेश्चन आप में हिट हो जाता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं ना और में, तो वहाँ से हो जाता है ना, ये टेंडेंसी होती है ना, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, आपकी मैक्सिमम जो है रे ऑप्टिक्स कमजोर होती है, क्योंकि आप ना तो उसको 11th 12th में इतना अच्छे से पढ़ पाते हैं, और ना ही जो है आप लोग यहाँ पे जब बीएससी में आते हैं तब पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट यूनिट में आती है। और यही अगर मान लीजिए पहली और दूसरा चैप्टर मिला के जो आपके ये क्रोमेटिक एबेरशन और उससे पहले जो हमने पढ़ा था, वो अगर एक यूनिट हो तो आपको एक चैप्टर तो फिर भी रटना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये बातें बात की हैं, अभी तो आपको फर्स्ट ग्रेड का जो है एग्जाम क्लियर करना है, उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया, अब हमारा जो है वेव ऑप्टिक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो कल फिर से मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।